हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। जैसे कि मैंने बताया था, आज हम लोग एंसेंट हिस्ट्री शुरू करेंगे। क्लास 11th का बुक है, चैप्टर 1, वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है। तो ये है चैप्टर 1, द इम्पोर्टेंस ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री। देखिए, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, इस चैप्टर में ब्रॉडली बताया गया है। ठीक है। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्टडी ऑफ एंसेंट हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। बहुत सारे कारणों के लिए हमें एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। क्या क्या है? इट टेल्स अस हाउ, व्हेन एंड वेयर पीपल डेवलप्ड the earliest culture in our country, is indicating how they started agriculture, which made this secure and settled. It shows how the ancient Indian discovered and utilized natural resources and how they created the means of for their livelihood. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। जब भी आपको कोई पूछे, हमें कोई पूछे कि एंशियंट हिस्ट्री हम क्यों पढ़ें, तो इसलिए पढ़ेंगे। ठीक है। कहाँ से लाइवलीहुड शुरू हुआ, नेचुरल रिसोर्सेस उनको कैसे मिले, उनको समझ में कैसे आएगा, इसको हमें कैसे यूज़ करना है। फार्मिंग है, ठीक है, हाउ दे टुक फार्मिंग, स्पिनिंग, वेविंग, मेटल वर्किंग, ये सब चीज़ें हमें कैसे समझ में आया, और धीरे धीरे करके लार्ज किंगडम में कैसे बदल गए वो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें समझ आएगा, इसीलिए हमें एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, विविधता में एकता, वो कहाँ से आया? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज इट प्रूव दैट बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स बाहर से आए। ठीक है। एथनिक ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? एक समूह, एक जाति का समूह, उसको एथनिक ग्रुप्स कहा जाता है। जैसे कि प्री आर्यंस हैं, ठीक है, फिर इंडो आर्यंस हैं, ये एक एथनिक ग्रुप है, ये एक जाति का समूह है। ठीक है। ग्रीक्स है, ठीक है, ये एक जाति है, ये सब आए। सिंथियंस है, हुनास है, ठीक है, टर्क्स हैं, ये सब लोग आए। ठीक है। इंडिया में कई सारे इन्वेडर्स भी थे, वो सारे एथनिक, ईच एथनिक ग्रुप कंट्रीब्यूटेड इट्स माइट टू द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम। ठीक है। हर एक एथनिक ग्रुप ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिससे इंडियन सोशल सिस्टम डेवलप हुआ। आर्ट, ठीक है, आर्किटेक्चर, ठीक है, लिटरेचर, ये सब एक ग्रुप का नहीं है, ये पहले से नहीं था। कई सारे लोग आए, कई सारे एथनिक ग्रुप्स आए, प्रजाति के लोग आए, कई सारे, उन्होंने अपना अपना कल्चर, अपना लिटरेचर, अपना आर्किटेक्चर का यहाँ पे मिलाया। ठीक है। तो एक नया सोसाइटी डेवलप हुआ। ठीक है। तो वो इस तरह घुल मिल गए कि उनको सेपरेबल नहीं है, वो अलग नहीं हो सकते। आप किसी को अलग करके ये नहीं बोल सकते ये इंडियंस है, ये टर्कीस हैं, ऐसा नहीं कह सकते। हर एक में फ्यूज़न है, अनसेपरेबल फ्यूज़न। ठीक है। इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो सब मिल के एक फॉर्म बना दिए, जिसको हम कहेंगे क्लियरली, जिसको हम कहेंगे डाइवर्स है बट एक है। ठीक है। रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर हैज़ बीन कमिंगली कल्चरल एलिमेंट फ्रॉम, जैसे क्वेश्चन में पूछा था ना, कमिंगली, ठीक है, कमिंगलिंग कल्चरल एलिमेंट्स, वो जो क्वेश्चन नंबर 2 था, तो वो यहाँ से है। डाइवर्सिटी वो कैसा है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्यन एलिमेंट्स आर इक्वेटेड टू द वैदिक एंड सांस्कृतिक कल्चर ऑफ द नॉर्थ एंड द प्री आर्यन विद द द्रविडियन एंड तमिल कल्चर। ठीक है। यहाँ पे एक है वैदिक टेक्स्ट अस्क्राइब टू 15 टू 500 BC। ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है। पाली एंड संस्कृत, उस समय क्या था? सिमिलरली उसी समय जब ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी, वैदिक कल्चर था, उसी समय पाली और संस्कृत टर्म सिग्निफिकेंट आइडिया एंड इंस्टीट्यूशंस डेवलप इन द गैंगेटिक प्लेन। ठीक है। गैंगेटिक प्लेन में उस समय पाली और संस्कृत खूब डेवलप कर रहा था। एक तमिल टेक्स्ट भी था, अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट, वो जो संगम लिटरेचर है, ठीक है, वो भी डेवलप किया। तो द ईस्टर्न रीजन इनहेबिटेड बाय द प्री आर्यन ट्राइबल्स मेड इट ओन कंट्रीब्यूशन। द पीपल ऑफ द एरिया स्पोक मुंडा और कोलरियन लैंग्वेज। ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि प्री आर्यंस जो है वो मुंडा और कोलरियन लैंग्वेज बोलते थे। सेवरल, बहुत सारे लोगों ने इसको रिसर्च किया, लिंग्विस्टिक साइंटिस्टों ने, तो वहाँ से ये पता चला। फिर लिखा होता है छोटा नागपुर, ये जो यहाँ पे नाम आता है छोटा नागपुर का प्लाटू, यहाँ पे प्री आर्यंस का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था। ठीक है। मैनी द्राविडियन टर्म्स ऑल्सो यूज्ड फाउंड इन द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। इट इज़ हेल्ड दैट चेंजेस इन द लैंग्वेज कैन बी एक्सप्लेन्ड as much as the मुंडा influences. ठीक है। इंडिया हैज सिंस एंशियंट times been the land of several religion. Ancient Indian witnessed the birth of Hinduism, Jainism and Buddhism. देखिए,
क्योंकि बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स आए हैं तो बहुत सारे रिलीजन्स भी आए हैं, ठीक है। बट हमें इंडियन एंशंट इंडिया पढ़ के ये पता चलता है कि हिंदुइज्म है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, वो कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। जैसे कि यूनिटी डाइवर्सिटी में है, ठीक है, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स आए तो ऑब्वियसली सी बात है बहुत सारी चीज़ें घुल मिल के ये सब चीज़ें बना है। बट ऑल दीज कल्चर्स आर रिलीजियस इंटर, वही कह रहा था कि सब लोग इंटरचेंज हुए हैं, सब लोग कुछ कुछ दूसरे का एक्सेप्ट किए हैं, ऐसे बनाया गया है। तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाते थे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन प्रैक्टिस किए जाते थे, ठीक है। The ancient strove for the unity. They looked up to the vast subcontinent, ठीक है, वन लैंड। देखिए पहला समय में एक बहुत बड़ा एरिया था, ठीक है, बहुत बड़ा लैंड था, सब कॉन्टिनेंट था, जिसको भारतवर्ष कहा गया, ठीक है, भारतवर्ष और द लैंड ऑफ भारत, ठीक है। तो लैंड ऑफ भारत, भारत क्या है, तो भारत यह वाज गिवन टू द होल कंट्री आफ्टर द नेम ऑफ एन एंशियंट ट्राइब कॉल्ड भारतस, ठीक है। भारतस एक एंशियंट ट्राइब है जिसके नाम पे भारत वर्ष कहा गया। एंड द पीपल आर कॉल्ड भारत संतति, ठीक है, भारत के संतान, ठीक है, द डिसेंडेंट ऑफ भारत, संतति मतलब उसके बच्चे। आवर एंशियंट पोएट फिलोसोफर्स व्यू द कंट्री एज अ इंटीग्रल यूनिटी। तो हमारे जितने भी पुराने राइटर्स हैं वो भारत को एक इंटीग्रेटेड, एक यूनिट, एक पूर्ण लैंड यूनिट की तरह देखते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हिमालय, वो कहते हैं ना कि इंटीग्रल यूनिटी, दे स्पोक द लैंड स्ट्रेचिंग कहाँ से कहाँ तक है, हिमालय टू द सी ऑफ द प्रॉपर डोमेन, आज तक भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक वहाँ पे एक टर्म आया था चक्रवर्ती। चक्रवर्ती क्या है, हु हु प्रेज्ड यूनिवर्सली, ठीक है। हर जगह उसकी बोलबाला हो, हर जगह उसको मानते हो, ठीक है, तो उसको चक्रवर्ती कहा जाता है। जैसे कि अशोका को कहा जाता है चक्रवर्ती सम्राट अशोका, क्योंकि उसको पूरे देश में माना जाता था। यहाँ पे लिखा भी है अशोका एक्सटेंडेड हिज एम्पायर ओवर द होल कंट्री, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे पूरा लिखा गया है, ठीक है। ऐसे समुद्रगुप्त भी कहा जाता था, ठीक है, वो चक्रवर्ती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कहते थे चालुक्य किंग पुलकेशिन डिफीटेड हर्षवर्धन हु वाज द, ठीक है। तो यहाँ पे पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को डिफीट किया, ठीक है, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्थ के लॉर्ड किसको कहा जाता था, हर्षवर्धन को नॉर्थ का लॉर्ड कहा जाता था, नॉर्थ इंडिया का लॉर्ड कहा जाता था पूरा, ठीक है। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ये बहुत अच्छा है, अगर एक एक पढ़ने जाऊंगा बहुत टाइम लगेगा। द यूनिटी ऑफ इंडिया वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉरेनर्स, ठीक है। जो बहुत सारे एथनिक ग्रुप होने के बाद भी एक यूनिटी में रहते थे, ये फॉरेनर्स से देखा। दे फर्स्ट केम इनटू कांटेक्ट विद द पीपल लिविंग ऑन द सिंधु और द इंडस, एंड सो दे नेम द होल कंट्री आफ्टर दिस रिवर, ठीक है। तो फॉरेनर्स जब पहली बार आए, सिंधु घाटी के पास आए, ठीक है, तो उन्होंने उसी नदी के रास्ते आए और उसी नदी के नाम पे इसी को हिंद कर दिया, ठीक है। वर्ड हिंद डिराइव फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु, ठीक है। जो हिंद, हमारा जो हिंदुस्तान कहा जाता है, जो हिंद आया है, तो वो सिंधु से आया है। एक सिंधु नदी आपको पता ही है, ठीक है। तो पढ़ेंगे फिर इंडस रिवर सिस्टम भी पढ़ा जाएगा। एंड इन कोर्स ऑफ द कंट्री केम इन टू द नोन एज इंडिया, ठीक है, विच इज़ क्लोज टू द ग्रीक टर्म फॉर इट, ठीक है। ग्रीक में इंडिया कहा गया उसको, ठीक है। हिंद फिर इन केम टू द कल्ड हिंद इन पर्शियन एंड अरेबियन, ठीक है, लैंग्वेज हिंद कहा जाता है। we find continuous effort of the linguistic culture unity of the country in the 3rd century BC. Prakriti served as the lingual uh, फ्रांसा ऑफ द कंट्री, ठीक है। थर्ड सेंचुरी के पास, थर्ड सेंचुरी बीसी में प्रकृति जो है वो लिंगुअल फ्रांसा ऑफ द कंट्री, मतलब लीगल लैंग्वेज के तौर पे यूज किया जाता था। तो अशोका ने जो इंस्क्रिप्शंस बनाए थे पिलर पे, ठीक है, अशोका ने जो बनाए थे वो क्या था, वो प्रकृति में था, प्रकृति लैंग्वेज में, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसमें, ठीक है। ये आप आगे चल के इसको हम पढ़ेंगे।
फिर आता है नुमरस स्मॉल स्टेट्स पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो था, गुप्ता पीरियड के बाद संस्कृत उसके फुल फेज में आ गया, पूरे जोरों शोरों से संस्कृत आया। और फिर जो है वो लैंग्वेज संस्कृत में, संस्कृत जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया। ठीक है। और ओल्ड टाइम में दो बहुत अच्छे लिटरेचर भी थे, रामायण और महाभारत, इसके बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है। तो जो कि संस्कृत में, ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया था, आगे चल के कई सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में उसको लिखा। ठीक है। इंडियन हिस्ट्री डिजर्व्स द अटेंशन बिकॉज पेक्यूलर टाइप ऑफ सोशल सिस्टम विच डेवलप्ड इन दिस कंट्री इन नॉर्थ इंडिया अक्रॉस द। ठीक है। एंसेंट हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की क्यों ज़रूरत है? इसमें जो सोसाइटल सिस्टम, जो सोसाइटी, कास्टिज्म, वरना, ये सब चीज़ें डेवलप हुआ ना, खास करके नॉर्थ इंडिया में, ये सब एंसेंट हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि ये कैसे डेवलप हुआ। ठीक है। आज जो एस सी एस टी ये सारी चीज़ें, दलित है, ये सब चीज़ें बना, कैसे बना, वो हमें एंसेंट हिस्ट्री से पता चलता है। ठीक है। एक और टॉपिक यहाँ आता है, रिलेवेंस ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि पास्ट हिस्ट्री अभी के साथ, कंटेम्प्रेरी टाइम के साथ कैसे रेलेवेंट रखता है, रेलेवेंस रखता है, तो यहाँ से पता चलता है द स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट एज्यूम स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वी फेस इन द मॉडर्न टाइम्स। ठीक है। तो पता चलेगा, जैसे जैसे सोसाइटल प्रॉब्लम है, कास्टिज्म है, अनटचेबिलिटी है, ये सब चीज़ें अभी भी रिलेवेंस रखता है। आप अगर कंटेम्प्रेरी टाइम में देखें, दलित का लिंचिंग किया जाता है, कई सारे न्यूज़ में आप सुनते होंगे। तो ये सब कैसा है, वो उसी तरह का ही है। ठीक है। इसको पूरा पता चले, जैसे शूद्र है, द लोअर मोस्ट इज शूद्र, एस सीज। ठीक है। शेड्यूल कास्ट, ये सब कहाँ से आया? उसी से आया है, उसी समय से आया है। ठीक है। इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये तो पता चल जाएगा। तो ये है हमारा पहला चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और सब लोग पढ़ेंगे। और इस क्वेश्चन को ना लिखिएगा, इस क्वेश्चन को, छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, इसको लिखिएगा। इसको लिखने का मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलता हूँ, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी डेवलप होगी। बहुत अच्छा यूपीएससी लेवल का तो नहीं होगा, बट कुछ चीज़ें आपको समझ, जैसे शॉर्ट नोट्स है, एथनिक ग्रुप्स क्या है, एक छोटा सा उसका डेफिनेशन आपको बाद में ये हेल्प करेगा। सांस्कृतिक कल्चर क्या है, वर्ण सिस्टम क्या है, कहाँ से डेवलप हुआ, इसको थोड़ा सा और रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक है। किस बेसिस पे वर्ण सिस्टम हुआ है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये बहुत अच्छा एक है जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये यहाँ से आया है एक्चुअली, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोग आए, उनका कल्चर हमसे मिला। ठीक है। और यहाँ पे चक्रवर्ती क्या है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। डिस्कस द फॉलोइंग, ये जो यहाँ पे हमने रिलेवेंट, इंडियन हिस्ट्री इज़ रिलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी सिस्टम, तो वही चीज़ है, पहले से ही ये सारी चीज़ें है समाज में, धीरे धीरे अभी भी है वो, तो वो रिलेवेंस है। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा था, डिज़ायरेबल थिंकिंग टर्म्स रिस्टोरिंग द पास्ट, तो ये सब चीज़ें जब आप थोड़ा सा लिखेंगे तो आपको ब्रॉड आइडिया होने लगेगा, और हम इसको लिख के सब फेसबुक पे शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। पहला चैप्टर हमने कवर कर लिया, और हम 3 की 3:30 बजे तक हम सेकंड चैप्टर भी पढ़ेंगे ऐसे ही, तो साथ में मिलकर पढ़ेंगे। उस तब तक मैं क्वेश्चन आंसर भी लिख लूँगा और शॉर्ट नोट थोड़ा थोड़ा बना लेंगे। ठीक है। तो 3 साढ़े 3 बजे हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आंसर लिख के आप फेसबुक पे शेयर करिएगा, मैं भी शेयर करूँगा, सब लोग मिल के तो एक दूसरे का करेक्शन करेंगे अगर कुछ कमियाँ हुई। और उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पे आएंगे तो ज़रूर से हम लोग वहाँ पे भी सबको पोस्ट करेंगे, मैं इसको भी पोस्ट करूँगा, तो वहाँ पे भी आंसर पोस्ट करिए, सब लोग देखेंगे और एक दूसरे की जो भी गलतियाँ होगी उसको सुधारेंगे। ठीक है। और मेल भी आप कर सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ हम लोगों की बहुत अच्छे से ग्रुप स्टडी होगी, और हम लोग जो भी चाहते हैं हम इसको अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।